हाय दोस्तों, एक मरतबा फिर अशोक कुमार सिजवानी अपनी एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक अरसा हो गया अशोक कुमार सिजवानी ने स्टोरीज वाली वीडियो बनाना छोड़ दी है। बिल्कुल आपने सही सोचा है, क्योंकि बीच में मैं काफ़ी बिजी रहा हूँ अपनी जॉब और अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर, तो मैं इस तरफ फोकस नहीं कर पाया था। चलिए, तो आज मैं आपको एक स्टोरी ही सुनाता हूँ। स्टोरी का जो मफहूम है उसमें बहुत सारी जो है बेसिकली जो है मोटिवेशन है स्टोरी के अंदर, इसमें लेसन है, इसमें मॉरल है। तो इसमें अक्सर आपने देखा होगा, लोगों से हम बचपन से एक डायलॉग सुनते आए हैं कि एक मामूली चींटी चाहे तो एक बहुत बड़े ताकतवर हाथी को ढेर कर सकती है। अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इसके पीछे स्टोरी ही नहीं पता होगी कि ये स्टोरी क्या है। तो चलिए आते हैं स्टोरी के ऊपर कि एक जंगल में एक हाथी का बच्चा होता है जो बहुत ही शरारती, बड़ा ही नटखट होता है। वो अक्सर छोटे छोटे जानवरों को और परिंदों को तंग करता है। अक्सर वो लेक होती है, करीब एक नदी होती है, वहाँ पर नहाने जाता है। उसके बराबर में एक बहुत बड़ा दरख्त होता है। उस दरख्त के नीचे बहुत सारी चींटियाँ रहती हैं। उस दरख्त के सुराग में वो अपना जो है गुजर बसर कर रही होती है, रहन सहन। इस हाथी को वो पता चल जाता है। तो वो हाथी क्या करता है कि जब वो नहा के निकलता है तो अपनी सूंड में पानी भर के लाता है और उस दरख्त के ऊपर फेंकता है, जिसकी वजह से ये छोटी छोटी मामूली कमज़ोर चींटियाँ हैं वो बहुत परेशान होती हैं। अक्सर वो शिकायत करती हैं उससे कि प्लीज़ ऐसा ना करें, रिक्वेस्ट करती हैं कि हम मामूली हैं, एक ऐसी मखलूक जिसकी कोई वर्थ नहीं है, आप इतने ताकतवर हैं, इतने बड़े हैं, हमें तंग करके आपको क्या मिलेगा। लेकिन वो हाथी का बच्चा उनकी एक नहीं सुनता और ये अमल करता रहता है। फिर एक दिन तमाम चींटियां हैं वो इस बात को लेके सोचने पे मजबूर हो जाती हैं कि यार हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इस हाथी के बच्चे को कोई ना कोई तो सबक सिखाना पड़ेगा, ऐसा कि जिससे इसको पता चले कि हम पे जो बीत रही है, हमें जो नुकसान हो रहा है, हमारी जो तकलीफ़ है, इसका उसको अंदाज़ा हो। फिर उन्होंने एक प्लान बनाना होता है। वो प्लान बना के एक दिन जब हाथी नहाने के लिए जा रहा होता है, नहा के जैसे ही बाहर आके थोड़ा सुखाने के लिए बैठा होता है अपने आप को, तो ये सारी की सारी चींटियाँ हैं कतार बन के जो है उसकी सूंड में चली जाती हैं, उसे पता नहीं चलता। फिर जब वो उसकी सूंड में चली जाती हैं तो उसे इतनी तकलीफ़ पहुंचाती हैं, इतना बाइट करती हैं, इतना कराता है वो दर्द से, लेकिन वो उसे जान उसकी नहीं छोड़ रही होती है, उसको तंग कर रही होती है, उसे इरिटेट करती है। उसी तरह उसको फील करा रही है कि जिस तरह तुम हमें इरिटेट करते हो, हमें तकलीफ देते हो आज। और वो हाथी का बच्चा बड़ा गिड़गिड़ाता है, माफ़िया मांगता है कि मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं कभी तुम लोगों को क्या किसी भी जो है वो छोटे जानवर या परिंदों को तंग नहीं करूँगा। फिर इस वादे के बाद वो चींटियाँ सारी बनवारी निकल जाती हैं उसकी सूंड से और उसको आज़ाद कर देती हैं, और वो वाकई में पशेमान होता है कि यार आखिर मैंने ये गलत किया इनके साथ। तो दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी को कि ये छोटी छोटी मखलूक है, अगर चाहे अपने अंदर इत्तेहाद कर ले तो बड़े बड़े पावरफुल जानवर को पस्त कर सकती है। इस स्टोरी में दो चीज़ें हैं। इस स्टोरी का जो मोरल है वो ये कहता है हमें कि कभी भी अपने से कमज़ोर पे ज़ोर आजमाई ना करें, उसे तकलीफ़ ना दें, उसे परेशान ना करें। और इस स्टोरी का जो एक और मंज़र है वो ये बताता है, जो कि मोटिवेशन की तरफ है, कि अक्सर हम छोटे इंसान, कमज़ोर इंसान खुद को इतना कमज़ोर समझते हैं कि हम अपने से ताकतवर लोगों की पावर का, ताकत का, उनके जुल्म सितम का निशाना बनते जाते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते, ना ही अपना सर कभी उनके सामने बुलंद करते हैं, कोशिश तक नहीं करते हैं। मेरे मैसेज का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये कमज़ोर इंसान जो हम किस तरह की प्रॉब्लम्स, किस तरह के लोगों और किस तरह से पावरफुल ताकतवर लोगों की प्रॉब्लम्स और उनकी दी हुई परेशानियों और उनकी जो है उसका निशाना बनते हैं, उनके जुल्म सितम का, उसको किस तरह से फेस करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, उसे सब्सक्राइब करें, और आपको हर वक्त एक नई वीडियो
ایک نئے مورل کے ساتھ، ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ ملے گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔